Hello, my dear student. Hello, my dear student. Good evening. You are most welcome to today's economics class. आज हम my dear student आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड शेड्यूल. सही सुना आपने. लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और डिमांड शेड्यूल क्या होता है. तो लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड का फंक्शन होता है डी एक्स इक्वल टू पी ऑफ एफ ऑफ पी एक्स. ओके माय डियर, ये डिमांड फंक्शन होता है डी एक्स इक्वल टू पी एफ ऑफ पी ऑफ एक्स. ये मेन डिमांड फंक्शन है. इसी मेन डिमांड फंक्शन से हम लॉ ऑफ डिमांड डिस्क्राइब करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, जैसे जैसे मार्केट में किसी भी गुड सर्विस की प्राइस इंक्रीज होती है तो उसकी मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो जाती है, या यूँ कहें, या किसी भी गुड सर्विस की मार्केट में जब प्राइस जब डिक्रीज होती है तो उसकी मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो जाती है. अर्थात हम कह सकते हैं कि प्राइस और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है. तो इस डिमांड फंक्शन को हम और एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं डी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/p आर पी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 1/d. अर्थात अगर डिमांड इंक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज होगा, अगर डिमांड डिक्रीज होगा तो प्राइस इंक्रीज होगा. यह एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड होते हैं. तो इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड. सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड, when price increases demand decreases and when price decreases then demand increases. This is called law of demand. Okay my dear student. जैसे इस बात को हम एग्जाम्पल से, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा सकते हैं. सपोज दैट, मान लीजिए ऑनियन, प्याज मार्केट में कितना है, 100 रुपया किलो. ठीक है, 100 रुपया किलो यानी महंगा है, तो लोग कम परचेस करते हैं. लेकिन जैसे वही प्याज का दाम 100 से 80 60 होता जाता है, घटता जाता है, तो लोग अधिक से अधिक उसकी खरीदारी करते हैं. यानी जब कोई पार्टिकुलर गुड सर्विस मार्केट में महंगा होता है तो लोग कम खरीदते हैं, अब जब वही सस्ते हो जाते हैं तो लोग ज़्यादा खरीदते हैं. तो जब महंगा है यानी प्राइस इंक्रीज हो गया, लोग कम खरीदते हैं, अर्थात उसकी मार्केट में डिमांड क्वांटिटी कम हो गया, क्वांटिटी डिमांड कम होता है, लोग कम खरीदते हैं. और जब वही प्राइस गुड सर्विस का प्राइस कम हो गया तो लोग उसी क्वांटिटी का डिमांड ज़्यादा करते हैं, यानी लोग ज़्यादा खरीदते हैं, यानी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो गया, इंक्रीज हो गया, और प्राइस कम हो गया. तो इस तरह से हम देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है. हाँ, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल केस है. खैर वो टॉपिक तो आज हम चर्चा नहीं करेंगे. जिसमें इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं होता है, वो इसका अपोजिट होता है, यानी वहाँ डायरेक्ट रिलेशन है. वैसे केस में प्राइस और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है. वो एक्सेप्शनल केसेस जैसे गिफेन गुड्स, बेबलेन गुड्स, पब्लिक गुड्स एक्सेट्रा में, तो वो नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि इस लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनल केसेस क्या. तो ओके, तो हमारे तो ये था लॉ ऑफ डिमांड. नेक्स्ट टॉपिक इज डिमांड शेड्यूल. अब जैसा कि मैंने एग्जांपल में बताया कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होता है, और जब प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाता है. तो वैसे आप कोई भी इस तरह से आप कोई भी डाटा आप मार्केट में ले सकते हैं. ओके, तो वहाँ पे आप एक टेबल भी बना सकते हैं. कोई भी पार्टिकुलर गुड्स लीजिए, या एक से अधिक गुड्स, या एक सेम सिंगल कमोडिटी लेके आप वहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होता है, और प्राइस जैसे जैसे डिक्रीज होता है क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता है. तो ऐसे आप मार्केट में आप देख सकते हैं. कोई भी डाटा आप ले सकते हैं कि इन दूसरे में इन्वर्स होगा. अब हम अगर इसके ग्राफ की बात करें तो लॉ ऑफ डिमांड, तो ओके, पहले डिमांड शेड्यूल. तो डिमांड शेड्यूल क्या होता है? तो डिमांड शेड्यूल इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड प्राइस. यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांड, किसी भी पार्टिकुलर गुड सर्विस की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट में कितनी है, इनके बीच के रिलेशंस को ही हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं. तो अब अगर हम डिमांड शेड्यूल का ग्राफ शो करें तो कैसे हम देख, तो उसके लिए हम लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग या लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत डिमांड शेड्यूल को ग्राफ से भी हम शो कर सकते हैं. यानी लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड शेड्यूल. तो
लॉ ऑफ डिमांड को डिमांड शेड्यूल कहें चाहे लॉ ऑफ डिमांड, दोनों एक ही चीज़ है, बस एक सिक्के के दो पहलू, एक हेड और टेल। तो लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड शेड्यूल को हम ग्राफ के द्वारा भी शो कर सकते हैं। तो एक एक्स एक्सिस लेते हैं, एक वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड लेते हैं, जो मार्केट में किसी पार्टिकुलर गुड सर्विस की कितना कंज्यूमर के द्वारा क्वांटिटी डिमांड किया जाता है, और वाई एक्सिस पे हम उसकी प्राइस लेते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में हम जब ग्राफ शो करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो हमें जो लाइन ग्राफ मिलती है वो लाइन जो मिलती है, जो डिमांड और प्राइस के बीच में जो रिलेशन, यानी जो डिमांड शेड्यूल जो ग्राफ मिलती है, वो हम देखते हैं डिमांड शेड्यूल ग्राफ जो होती है वह स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी वह ऊपर से नीचे की ओर और बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं। यानी कि जो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिमांड शेड्यूल जो लाइन होती है वो स्लोप्स फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी वह ऊपर से नीचे बाएं ओर से दाएं ओर की तरफ बढ़ती जाती है। तो इससे हम क्या देखते हैं कि इस वाले लाइन पे, डिमांड शेड्यूल वाले लाइन पे या लॉ ऑफ डिमांड वाले लाइन पे जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं, यानी जैसे जैसे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है, तो हम देखते हैं प्राइस डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे इसी लाइन पे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज तो होती है, तो देखते हैं प्राइस भी इंक्रीज होती है। यानी कि हम इस डिमांड शेड्यूल ग्राफ से हम लॉ ऑफ डिमांड सेटिस्फाइड होता है, जस्टिफाइड होता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड शेड्यूल विथ एग्जांपल एंड डायग्राम। सो ओके माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कल इसका जवाब दूंगा। अगर नहीं डाउट तो वेरी गुड, विश यू ऑल बेस्ट। मेरे लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं, अच्छे बढ़ रहे हैं, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, अपने को, समाज को, देश दुनिया को बेनिफिट दे रहे हैं, इससे मेरे लिए खुशी की बात। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वीडियो, क्योंकि ऐसा करने से तो आपका तो 1 रुपये भी नहीं लगता है, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ते हैं। और ये मैं वीडियो आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट बताता हूँ, ताकि आपके लिए, आपसे रिलेटेड जितने भी लोग हैं कॉम्पिटिटिव स्टडी या एकेडमिक स्टडी कर रहे हो, उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, नॉट शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग टर्म में ज़रूर होंगे, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता है। नॉलेज डज नॉट नेवर गेट्स स्पॉइल्ड। सो ओके, विश यू ऑल बेस्ट। तो कल फिर मिलते हैं, फिर किसी नए टॉपिक के साथ, इस डिमांड एनालिसिस के अंतर्गत, इसी टॉपिक से संबंधित आगे किसी टॉपिक से, या फिर किसी डिमांड एनालिसिस के किसी टॉपिक पे। टिल देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड महादेव।